पंजाब के फरीदकोट में बहबल गोलीकांड में एसआईटी द्वारा सोहेल सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पुलिस की जिप्सी पर गोली चलाने के आरोप थे। सोहेल का मेडिकल करा के अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और अब 21 जून को दोबारा उसे अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले में मुलजिम के वकील गुरसाहिब सिंह बराड़ का कहना है कि इस मामले में एसआईटी की कार्रवाई गलत है, क्योंकि एसआईटी ने पिछले साल सोहेल बराड़ को इसी केस का सरकारी गवाह बनाया था और उसके अदालत में बयान भी दर्ज करवाए थे। उस समय एसआईटी ने कहा था कि जिप्सी पर फायरिंग पंकज मोटर के गनमैन ने की थी और उसको बरामद भी कर लिया गया था, लेकिन अब एसआईटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि फायरिंग सोहेल बराड़ ने की थी। मतलब जी घटना च इहनूं गिरफ्तार किया है, उहदे च गोली चली विखाई है पंकज मोटर वालियां दी, उन्हां दा गनमैन उन्हां दा मैनेजर गए इत्थे विक्रम ने गोली मारी फायर मारिया जिप्सी ते। पहली कहानी यह है जिहदे चलान पेश किया है चरणजीत शर्मा के खिलाफ 130 नंबर FIR दे विच, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਬਣਾਤੀ ਜੀ ਗਨਤਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗਵਾਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਤਾ। यूपी की सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिपाही के शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सहारनपुर ट्रैफिक पुलिस में तैनात सिपाही उपेंद्र तोमर बागपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि पिछले 3 महीनों से मेडिकल अवकाश पर चल रहे थे। जहां सिपाही उपेंद्र तोमर की बीमारी के चलते काफी समय से वो तनाव में थे, जिनकी आत्महत्या का कारण उनकी बीमारी ही माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक ही सही कारणों का पता चल सकेगा। देखिए, ये ट्रैफिक विभाग में तैनात आरक्षी हैं श्री उपेंद्र तोमर, ये जिला बागपत के रहने वाले हैं। आज दोपहर में लगभग 5 बजे शाम को जानकारी मिली कि इनका शव इनके घर में ही, जहाँ ये किराए पर रहते थे, फांसी पर लटका हुआ है। मौके पर हम सब के द्वारा पहुंच करके जानकारी की गई। जानकारी में आया है प्रथम दृष्टया इनके बच्चे ने बताया कि इनका शव जो है फांसी पर लटका हुआ देखा घर के अंदर ही। विभाग में और बात प्रेस के लोगों से जानकारी करी गई है, तो प्रथम दृष्टया ये जानकारी हुई है कि ये 3 महीने के अवकाश पर, मेडिकल अवकाश पर थे और उस बीमारी के कारण परेशान रहते थे, जिस कारण इनके द्वारा संभवतः ऐसी बात व्यक्त की गई लोगों के द्वारा कि अवसाद में आकर इनके द्वारा जो है आत्महत्या करी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहल पर हरियाणा की सभी अनाज मंडियों में किसानों और मजदूरों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा रही है। एसडीएम रविंद्र यादव ने रेवाड़ी की अनाज मंडी में किसान भवन के नजदीक अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अनाज मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए सस्ते भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इससे पहले करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद और नूंह में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोली जा चुकी है और अब रेवाड़ी में भी ये कैंटीन शुरू हो गए हैं। वहीं एसडीएम ने बताया कि अटल किसान मजदूर कैंटीन में किसानों और मजदूरों को 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया जाएगा। इसमें 15 रुपए प्रति थाली का खर्च हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। इस कैंटीन में प्रतिदिन 300 थालियों की व्यवस्था होगी। कैंटीन में गैस बर्नर, चिमनी, फ्रीज, पीने का पानी, CCTV कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग मशीन जैसी सुविधाएं दी गई है। राजस्थान के चीपा बड़ौद में पछाड़ गांव के पास से ही एक जीप से अपने घर आ रही मां बेटी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बता दें कि जीप गुना मध्य प्रदेश से चीपा बड़ौद आ रही थी, जिसमें मीना सिंह भाटी और उनकी बेटी लक्षिता भाटी थी, जहां रास्ते में ही पछाड़ गांव के पास गाड़ी रुकवाकर उनके साथ मारपीट की गई और चालक के सिर पर देसी कट्टा लगा दिया गया, जिसकी रिपोर्ट मीना सिंह भाटी ने पुलिस थाना चीपा बड़ौद में दर्ज करवाई है। घटना में आई चोटों का पुलिस ने मेडिकल करवाकर मामला भी दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हम लोग गुना से लौट रहे थे कार में बैठकर,
और वहाँ पे ये हरिओम पांचाल और इसका भाई विष्णु पांचाल खड़ा था हथियार लेकर। उसने ड्राइवर पे रिवॉल्वर लगाई, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी के एक तरफ से उसने मम्मी को खींच लिया, एक तरफ से मुझे खींच लिया और हम पे सड़क पे मारपीट करने लगे, कपड़े फाड़ दिए और मम्मी पे और उस जानलेवा हमला करा उसने, मम्मी को गिराकर और मम्मी के सिर पे पहले तो उसने वार करके मम्मी को गिरा दिया, उसने मेरे सिर पे सरियों से वार करा, फिर वो मम्मी के ऊपर बैठ गया और मारने की कोशिश करने लगा। हम लोगों ने मम्मी को छुड़ा के गाड़ी में बिठाया और हम लोग वहाँ से बहुत मुश्किल से भागकर गाड़ी में बैठ कर आए। Yes. No. Yes. Sorry. No, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call